Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? I hope all of you will be fine and happy. Today we are going to learn about a very beautiful poem. The name of the poem is Limericks. Limericks basically मखमस को कहते हैं। मखमस क्या है? ये 5 मिसरों पर मुश्तमिल मज़ाहिया नज़म होती है जिसको हम इंग्लिश में लिमरिक्स कहते हैं। सबसे पहले वर्ड्स टू नो देख लेते हैं। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है आइंट्स आर नॉट इनफॉर्मल नॉन स्टैंडर्ड। मतलब ये कि पोएम में इस्तेमाल हुआ है। जैसे शायरी में अक्सर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो कि हम डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते उसको खूबसूरत बनाने के लिए। तो यहाँ पे आइंट्स जो है उससे मुराद क्या है? नॉट। बेसिकली नॉट ही उससे मुराद ली गई है। हश मेक क्वाइट। हश मतलब खामोश कराना। इविल आ प्लेस इन साउदर्न इंग्लैंड। इंग्लैंड की साउथ साइड पे एक प्लेस है, जगह का नाम है इविल। ग्रोल अ टाइप ऑफ फूड मेड फ्राम प्लेन सीरियल। मतलब दलिया टाइप एक जो है खुराक उसको कहते हैं। सबसिस्टेड मेंटेन बरकरार रखना। सपोर्ट अ सर्वाइव ऑन एट अ बेसिक लेवल। ठीक है, बरकरार रखने के लिए। नाउ कम टुवर्ड्स द पोएम रीडिंग एंड ट्रांसलेशन। देयर वाज एन ओल्ड मैन इन अ बोट। जैसा कि यहाँ पे हमें पिक में नज़र आ रहा है कि एक बूढ़ा आदमी है जो कि बोट के कश्ती के अंदर है। ठीक है, कि एक बूढ़ा आदमी था कश्ती में, हु सैड जो कि कहता था आई एम अ फ्लॉट कि मैं तैर रहा हूँ, मैं तैर रहा हूँ। व्हेन दे सैड जब वो कह रहा था नो यू आंट, मतलब ये कि जब उसे कहा गया, जैसे ये ऊपर 3 लोग हमें नज़र आ रहे हैं, जब वो ये कहते हैं ना कि मैं तैर रहा हूँ तो ये लोग उसे कहते हैं कि नहीं तुम नहीं तैर रहे। नो यू आंट कि नहीं तुम नहीं तैर रहे। ही वॉज रेडी टू फेंट। फेंट मतलब कि गशी के दौरे पड़ना या बेहोश होने के करीब होना। मतलब ये कि जब लोगों ने उसे कहा कि नहीं तुम नहीं तैर रहे तो वो क्या हुआ कि बेहोश होने वाला हो गया। डेट अनहैप्पी ओल्ड मैन इन अ बोट। अनहैप्पी जो कि नाखुश था, खुश नहीं था, बूढ़ा आदमी कश्ती के अंदर। देयर वाज अ यंग लेडी ऑफ रशिया। रशिया रूस की एक जवान औरत। who screamed so that no one could hush her। मतलब ये कि वो इस तरह से चीख रही थी कि कोई भी उसको चुप नहीं करवा सकता था। जैसे कि यहाँ पे ये देखें कि वो चीख रही है और साइडों पे लोग जो हैं वो भाग रहे हैं उसकी चीख सुनकर और उन्होंने कानों पे हाथ रखे हुए हैं। हर स्क्रीम्स वर एक्सट्रीम। एक्सट्रीम बहुत शिद्दत की, उसकी जो चीखें थी या जिस तरह से वो चीख रही थी वो बहुत ज़्यादा शदीद चीख रही थी। नो वन हर्ड सच अ स्क्रीम। किसी ने भी इस तरह की चीख नहीं सुनी थी। एज वाज स्क्रीम बाई डैट लेडी ऑफ रशिया। जिस तरह से कि रशिया की वो औरत चीख रही थी। जैसे यहाँ पे इस पिक्चर में भी ये चीज़ हमें एक्सप्लेन की गई है। उसके बाद देखें कि देयर वाज एन ओल्ड पर्सन ऑफ इवल। इवल जैसा कि हमने पढ़ा कि साउदर्न इंग्लैंड का एक जगह का नाम है, तो वहाँ का ये बंदा है। ठीक है, कि एक बूढ़ा आदमी था इवल का रहने वाला। हु चीफली सबसिस्टेड ऑन ग्रोल। ग्रोल जैसा कि मैंने आपको टाइप ऑफ फूड बताया है, दलिया बताया है, कि जो कि गुजारा करता था। मतलब ये कि ज़्यादातर दलिया वगैरह खा के किसी हद तक वो अपना गुजारा करता था। बट टू मेक इट मोर नाइस, लेकिन वो इसको ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए ही इंसर्टेड सम माइस। वो इनमें कुछ अपने दलिए में, जैसा कि यहाँ पे हमें ये बर्तन नज़र आ रहा है, इसमें दलिया है, उसमें वो कुछ चूहे डाल देता था। विच रिफ़्रेश्ड डैट ओल्ड पर्सन ऑफ इवल, जो कि रिफ़्रेश कर देते थे या खुश कर देते थे इवल के रहने वाले इस बूढ़े आदमी को। जी, तो ये जो है एडवर्ड लेयर ने ये लिमरिक्स जो हैं वो लिखी है अबाउट द
लिमरिक्स। अब क्या है कि हम इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। द लिमरिक्स वर रिटन बाय अ मैन कॉल्ड एडवर्ड लेयर 1812 टू 1888। ये उसका जो है वो लाइफ का पीरियड बताया गया है कि 1812 से लेके 1888 तक उसका जो है वो टाइम पीरियड था। उसने ये लिखी है। एडवर्ड लेयर रोड मैनी लिमरिक्स। उसने मतलब इससे हट के भी, एक तो हमने ये पढ़ी, इससे हट के भी उसने बहुत सारी लिमरिक्स लिखी हैं। एंड अदर नॉन सेंस वर्ब्स, और उसके अलावा कुछ ऐसे नॉन सेंस मतलब ये कि जिनका कोई ख़ास मीनिंग इस तरह से नहीं बनता। हिज वर्स इज़ वेरी फ़नी। उसके जो मतलब शेर वगैरह होते थे वो बहुत ज़्यादा फ़नी या फिर बहुत ज़्यादा मज़ाहिया हैं। लिमरिक्स आर शॉर्ट पोइम ऑफ 5 लाइन्स। अब क्या है कि लिमरिक्स जो है ये शॉर्ट सी एक पोइम होती है 5 लाइनों की। यू विल लर्न मोर अबाउट द लिमरिक इन द एक्सरसाइजेज ऑन द नेक्स्ट पेजेस। मतलब ये कि आप इनके बारे में नेक्स्ट जो पेजेस के एक्सरसाइजेज हैं उसमें भी जानेंगे। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स एक्सरसाइज ऑफ दिस पोइम। As usual, first of all, question answer. Our first question is, what happened to the old man's boat? The answer of this question is, it was not afloat, so it was either on dry land or it sank. Next question, what did the man from evil eat? The man from evil ate gruel with mice in it. Third question, what did the lady of Russia do? The answer of this question is, the lady of Russia screamed. Answer the question about these lines. Sorry. Question number 4 देखें. Which limericks do you like the best? Say why. इसमें आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी मतलब 5 लाइनों की जो भी आपको जो स्टोरी है इसमें नज़म अच्छी लगी वो आप बता सकते हैं। अगर आपको इस ओल्ड मैन का करैक्टर इसमें अच्छा लगा है तो आप ये बता सकते हैं। अगर आपको ये सीन अच्छा लगा है इसके बारे में आप बात कर सकते हैं। अगर आपको ये ओल्ड मैन की जो है वो डाइट अच्छी लगी है तो आप इसके बारे में बात कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। Next question, answer the questions about these lines from one of the limericks. When they said, "No, you aren't," he was ready to faint. अब इसमें ये हमारे पास जो है वो लाइनें हैं और इसके बारे में क्वेश्चन है, What is this limerick about? An old man in a boat who thinks he is afloat but isn't. What does "no, you aren't" mean? Write out what is mean in a full sentence in standard English. No, you aren't means no, you are not. Why was he ready to faint? Perhaps he was shocked that he was not afloat. अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखें. कैन यू राइट द राइमिंग स्कीम फॉर द लिमरिक्स? द फर्स्ट हैज़ बीन डन फॉर यू बिलो. अब यहाँ पे ये हमारे पास फर्स्ट 5 लाइंस हैं और इसकी राइमिंग स्कीम किस तरह से है मैंने आपको बताया था कि राइमिंग स्कीम में कोई इस तरह से हार्ड एंड फास्ट इसका रूल पोइम में नहीं होता. ख़ास तौर पे जैसे यहाँ पे उन्होंने देयर वाज एन ओल्ड मैन इन अ बोट. बोट क्या है उसको उन्होंने ए कहा है. ठीक है. Who said I am float, I am float. फ्लॉट और बोट जो है वो मिलते जुलते हैं, राइमिंग वर्ड्स हैं, तो इसको भी उन्होंने ए का कहा है. When they said no you aren't. अब यहाँ पे थोड़ा चेंज है, मतलब बोट और फ्लॉट तो मिलते जुलते हैं, राइमिंग वर्ड्स हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है तो इसको उन्होंने बी कह दिया है. He was ready to faint. आंट एंड फेंट जो है मिलते जुलते हैं तो इसको भी बी का है. डैट अनहैप्पी ओल्ड मैन इन अ बोट. बोट यहाँ पे बोट और फ्लॉट दोनों को ए कहा था तो यहाँ पे भी ए ही है. इसी तरह से जो हमारे पास ये लिमरिक्स है और इसके अलावा ये है, इनकी जो अरेंजमेंट है राइमिंग वर्ड्स की वो भी ए बी बी ए ही है. ठीक है. और इसकी भी ए बी बी ए ही है. क्वेश्चन नंबर 4 देखें. काउंट द नंबर ऑफ सिलेबल्स इन ईच लाइन.
Copy the limericks in to your notebook. Mark each line like this. मतलब यहाँ पे there was an old man in a boat. ठीक है, तो आगे उन्होंने लिख दिया है कि क्या है कि यहाँ पे सिलेबल्स 8 हैं। वो कह रहे हैं कि इसी तरह से बाकी पोइम को आप पढ़ें, पढ़ने के बाद उसकी जो लाइनें हैं उसके आगे उसके सिलेबल्स लिखें। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन के 8 सिलेबल्स हैं, सेकंड लाइन के 8 सिलेबल्स हैं, उसके बाद यहाँ पे 6 सिलेबल्स हैं, यहाँ पे भी 6 हैं और यहाँ पे हमारे पास 9 सिलेबल्स हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास 9 हैं, नेक्स्ट लाइन के भी 9 सिलेबल्स हैं, उसके बाद यहाँ पे 5 हैं, यहाँ पे 6 हैं और यहाँ पे 10 सिलेबल्स हैं। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास 9 हैं, नेक्स्ट लाइन के भी 9 हैं, फिर 6 हैं, फिर 6 हैं और यहाँ पे हमारे पास 10 सिलेबल्स हैं। मैच द फॉलोइंग, कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। इसमें देखें ऑल्स वेल और दूसरी साइड पे डेट एंड्स वेल। कट योर कोट according to your cloth. Don't count your chickens before they hatch. Look before you leap. A stitch in time saves 9. All that glitters is not gold. Past participles. Do you remember reading about present and past participles? Here is a reminder. रिमाइंडर के तौर पर उन्होंने यहाँ पे हमारे पास कुछ जो हैं वो दिए हैं पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल्स, और उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है जो हमने खुद इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है? ब्रेकिंग। इसका सिंपल पास्ट टेंस क्या है? ब्रोक। और पास्ट पार्टिसिपल क्या है? ब्रोकन। शाउटिंग, शाउटेड, शाउटेड। पुटिंग, पुट, पुट। अब यहाँ पे ये हमारे पास हैं जिसको हमने फाइंड द पास्ट पार्टिसिपल्स ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा जी, यहाँ पे देखें, फर्स्ट हमारे पास वर्ड था बिगन, बिगेन, बिगन। ब्लो, ब्लू, ब्लोन। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। बाय, बॉट, बॉट। कैच, कॉट, कॉट। कम, केम, कम। ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन। ड्राइव, ड्रोव, ड्राइवन। फाइट, फूड, फूड। फाइंड, फाउंड, फोन्ड। प्ले, प्लेड, प्लेड। फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। गिव, गेव, गिवन। गो, वेंट, गोन। हेयर, हर्ड, हर्ड। हिट, हिट, हिट। लर्न, लर्नड, लर्नड। पुट, पुट, पुट। रीड, रेड, रेड। से, सैड, सैड। सी, सा, सीन। सेल, सॉल्ड, सॉल्ड। अच्छा, यहाँ पे डी और ई पार्ट जो है ये आप लोगों ने ख़ुद से करना है। इसमें ये पेयर वर्क भी हो सकता है, क्लास में टीचर की मदद से भी ये काम आप लोग कर सकते हैं। इसमें आपने क्या कि पीछे वाली जो सिचुएशंस हैं तीनों, उनको देखना है, अपने पास से कुछ और इसमें ऐड कर सकते हैं, स्टोरी की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या है कि ट्राई टू राइट योर ओन लिमरिक्स। आप क्या करेंगे कि अपनी जो है वो मर्ज़ी से कोई लिमरिक्स जो है वो लिखने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट लाइक दिस, देयर वाज अ यंग मैन लेडी आउट, मतलब इस तरह से आप इसका स्टार्ट ले सकते हैं। तो आज तक की जो लेक्चर है वो यहीं तक था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।